केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 4 जो है बेटा वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि मैटर किस चीज़ को बोलते हैं। मैटर एक ऐसी चीज़ है विच हैव सम वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जिसका कुछ वेट होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होता है, उस चीज़ को हम लोग मैटर का नाम देते हैं। ठीक है। मैटर की फिजिकल स्टेट्स हैं वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग जानते हैं नेचुरली हमारे पास जो है वो मैटर इन 3 हालतों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा की हालत में भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेजर फॉर्म्स है मैटर की वो यही 3 है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हमारी अर्थ के ऊपर नेचुरली पाई जाती हैं। ठीक है। अगर पूरी यूनिवर्स की बात करें तो वहाँ प्लाज्मा सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्लाज्मा जो कि हमारी अर्थ पे इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही बात करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेटा, या इनमें से किसी दो के दरमियान अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस आपने लिखना है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इनमें क्या डिफरेंस है। जो सॉलिड होता है जी, इसकी प्रॉपर शेप भी होती है और प्रॉपर वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड जो है इसकी कोई शेप नहीं होती। जिस तरह के कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे, लिक्विड की शेप उस कंटेनर के जैसी ही हो जाएगी, लेकिन इसका एक प्रॉपर वॉल्यूम जो है वो होता है। गैस जो है बेटा, इसकी ना तो कोई शेप होती है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। फिर जो सॉलिड है बेटा, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में पैक हुए होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन गैस से ज़्यादा होती है, मतलब इंटरमीडिएट से होते हैं, दोनों के दरमियान में होती है। जो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस हैं वो सॉलिड की वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इनके दरमियान में इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस नहीं होती। लिक्विड के अंदर जो है ये इंटरमीडिएट होती हैं, दरमियान में होती हैं, और गैस के अंदर जो है वो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। इसमें देखें बहुत कम है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद सॉलिड जो है बेटा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी इंटरमीडिएट होती है, और जो गैसेस हैं बेटा उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ये तीनों किसके बने हुए हैं? मैटर के। और मैटर किसका बना होता है? एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। तो अब ये तीनों चीज़ें भी एटम और मॉलिक्यूल की बनी है, इसका मतलब है तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपने अपने माइंड में रखना है बेटा कि हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में। ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा? अगर इन आप देखें इनमें डिफरेंस क्या है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस और इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस का। अगर हम लोग सॉलिड की इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस को और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को कम कर दें, इतना कर दें कि वो लिक्विड के बराबर हो जाएं, तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम उसको इस तरह से तरतीब दे लेंगे वो गैस के बराबर आ जाए, तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस की इंटरमॉलिकुलर स्पेसिस और इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को इस तरह से हम लोग अरेंज कर देंगे वो लिक्विड के बराबर आ जाएँ, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसीलिए हम लोग जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों की बनी होती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स की बनी होती, तो फिर इनको कन्वर्ट करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल ना होता। अब ये आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।